पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य एवं सदाचार का वर्णन, स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के उत्तम व्यवहार की आवश्यक बातें। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, गृहस्थ धर्म का मूल पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री पति का आराधन किस विधि से करे, उसका अब मैं वर्णन करता हूं। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुने। आराधना करने योग्य पति के आराधन की विधि यह है कि उसकी चित्त वृत्ति को भली भांति जानकर उसके अनुकूल चलना और सदा उसका हित चाहते रहना, अर्थात पति के चित्त के अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार करना, ये पतिव्रता का मुख्य धर्म है। पति के माता पिता, बहन, ज्येष्ठ भाई, चाचा, आचार्य, मामा तथा वृद्ध स्त्रियां आदि का उसे आदर करना चाहिए और जो संबंध में अपने से छोटे हों उनको स्नेह पूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। जहां भी अपने से बड़े सास ससुर या गुरु विद्यमान हो या अपना पति उपस्थित हो, वहां उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि यही चरित्र स्त्रियों के लिए प्रशस्त माना गया है। हास परिहास करने वाले पति के मित्र और देवर आदि के साथ भी एकांत में बैठकर हास परिहास नहीं करना चाहिए। किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना, स्वच्छंदता और अत्यधिक हास परिहास करना प्रायः कुलीन स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। सहसा दुष्ट के संसर्ग में आकर युवकों के साथ हास परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र स्त्रियों की निर्भीकता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता और कुल की निंदा भी नहीं होती। बुरे संकेत करने वाले और बुरे भावों को प्रकट करने वाले पुरुषों को भाई या पिता के समान देखते हुए स्त्री को चाहिए कि उनका सर्वथा परित्याग करे। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हास्युक्त संकेत अथवा कुदृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुष के हाथ से कुछ लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है। घर के द्वार पर बैठने या खड़ा होने, राजमार्ग की ओर देखने, किसी अपरिचित देश या घर में जाने, उद्यान और प्रदर्शनी आदि में रुचि रखने से स्त्री को बचना चाहिए। बहुत पुरुषों के मध्य से निकलना, ऊंचे स्वर से बोलना, हंसी मजाक करना एवं दृष्टि, वाणी तथा शरीर से चापल्य प्रकट करना, खंखारना तथा सितकारी भरना, दुष्ट स्त्री, भिक्षुकी, तांत्रिक, मांत्रिक आदि में आसक्ति और उनके मंडलों में निवास करने की इच्छा, ये सब बातें पतिव्रता स्त्री के लिए त्याज्य हैं। इस प्रकार के आचरण तो प्रायः दुष्टों के लिए ही उचित होते हैं, कुलीन स्त्रियों के लिए नहीं। इन निंदनीय बातों से अपनी रक्षा करते हुए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पातिव्रत धर्म तथा कुल की मर्यादा की रक्षा करें। उत्तम स्त्री पति को मन, वचन तथा कर्म से देवता के समान समझे और उसकी अर्धांगिनी बनकर सदा उसके हित करने में तत्पर रहे। देवता और पितरों के कृत्य तथा पति के स्नान, भोजन एवं अभ्यागतों के स्वागत सत्कार आदि में बड़ी ही सावधानी और समय का ध्यान रखे। वो पति के मित्रों को मित्र तथा शत्रुओं को शत्रु के समान समझे। अधर्म और अनर्थ से दूर रहकर पति को भी उससे बचाए। पति को क्या प्रिय है और कौन सा भोजनादि पदार्थ उसके लिए हितकर है तथा कैसे पति के साथ विचारों आदि में समानता आए, इस बात को सर्वदा उसे ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही उसे सेवकों को असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। रहने का घर और शरीर, ये दोनों गृहिणियों के लिए मुख्य हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक वो सर्वप्रथम अपने घर तथा शरीर को सुसंस्कृत पवित्र रखे। शरीर से भी अधिक स्वच्छ और भूषित घर को रखे। तीनों कालों में पूजा अर्चना करें और व्यवहार की भी सभी वस्तुओं को यथाविधि साफ रखें। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय घर का मार्जन कर स्वच्छ करें। गौशाला आदि को स्वच्छ करवा लें। दास दासियों को भोजन आदि से संतुष्ट कर उन्हें अपने अपने कार्यों में लगाएं। स्त्री को उचित है कि वो प्रयोग में आने वाले शाक, कंद, मूल, फल आदि के बीजों का अपने अपने समय पर संग्रह कर लें और समय पर इन्हें खेत आदि में बुआ दें। तांबे, कांसे, लोहे, काष्ठ और मिट्टी से बने हुए अनेक प्रकार के बर्तनों का घर में संग्रह रखें। जल रखने तथा जल निकालने और जल पीने के कलशादि पात्र, शाक भाजी आदि से संबद्ध विभिन्न पात्र, घी, तेल, दूध, दही आदि से संबद्ध बर्तन, मूसल, ओखली, झाड़ू, चलनी, सणसी, सील, लोढ़ा, चक्की, चिमटा, कढ़ाई, तवा, तराजू, बाट, पिटार, संदूक, पलंग तथा चौकी आदि गृहस्थी के प्रयोग में आने वाले आवश्यक उपकरणों की प्रयत्न पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वो हींग, जीरा, पिप्पल,
राई, मिर्च, धनिया तथा सोठ आदि अनेक प्रकार के मसाले, लवण, अनेक प्रकार के क्षार पदार्थ, सिरका, अचार आदि अनेक प्रकार की दालें, सब प्रकार के तेल, सूखा काष्ठ, विविध प्रकार के दूध दही से बने पदार्थ और अनेक प्रकार के कंद आदि जो भी वस्तु नित्य तथा नैमित्तिक कार्यों में अपेक्षित हों, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्नपूर्वक पहले से ही संग्रह करना चाहिए, जिससे समय पर उन्हें ढूंढना न पड़े। जिस वस्तु की भविष्य में आवश्यकता पड़े उसे पहले से ही संग्रह में रखना चाहिए। सूखे, गीले, पीसे, बिना पीसे तथा कच्चे और पक्के अन्नादि पदार्थों का अच्छी तरह हानि लाभ विचार कर ही संग्रह करना चाहिए। पतिव्रता नारी, गुरु, बालक, वृद्ध, अभ्यागत और पति की सेवा में आलस्य न करे। पति की शैया स्वयं बिछाए। देवर आदि के द्वारा पहने हुए वस्त्र, माला तथा आभूषणों को वो कभी न तो धारण करे और न इनके शैया, आसन आदि पर बैठे। गौ का इतना दूध निकाले जिसमें बछड़े भूखे न रह जाए। दही से घी बनाए। वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में गाय को 2 बार दुहना चाहिए, शेष ऋतु में 1 ही बार दुहे। चरवाहे, ग्वाले आदि को चरवाही के बदले रुपए अथवा अनाज दे। गोदोहक बछड़ों का भाग अपने प्रयोग में न ला सके, ये देखता रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि दूध दुहने वाला समय पर दूध दुह रहा है या नहीं, क्योंकि दोहन के यथोचित समय पर ही गाय को दुहना चाहिए। समय का अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। जब गाय ब्याह जाए तब 1 महीने तक उसका दूध नहीं निकालना चाहिए, उसे बछड़े को ही पीने देना चाहिए। फिर 1 महीने तक थन का, तदनंतर 1 महीने तक 2 थन का और फिर 3 थन का दूध निकालना चाहिए। 1 या 2 थन बछड़े के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। यथा समय तिल की खली, कोमल हरी घास, नमक तथा जल आदि से बछड़ों का पालन करना चाहिए। बूढ़ी, गर्भिणी, दूध देने वाली, बछड़े वाली तथा बछिया वाली इन 5 गायों का घास आदि के द्वारा समान रूप से बराबर पालन पोषण करते रहना चाहिए। किसी को भी न्यून तथा अधिक न समझे। गौ के गले में घंटी अवश्य बांधनी चाहिए। एक तो घंटी बांधने से गौ की शोभा होती है, दूसरे उसके शब्दों से कोई जीव जंतु डरकर उसके पास नहीं आते। इससे उनकी रक्षा भी होती है और गौ कहीं चली जाए तो उसके शब्द से उसे ढूंढा भी जा सकता है। हिंसक पशुओं और सर्पों से रहित, घास और जल से युक्त, छायादार घने वृक्षों वाले तथा पशुओं के रोग से रहित स्थान पर गायों को रहने के लिए गोष्ठ या गौशाला बनानी चाहिए। कृषि कार्य में लगे सेवकों के लिए देश काल और उनके कार्य के अनुरूप भोजन तथा वेतन का प्रबंध करना चाहिए। खेत, खलिहान तथा वाटिका आदि में जहां भी सेवक काम पर लगे हों, वहां बार बार जाकर उनके कार्य एवं कार्य के प्रति उनके मनोयोग की जानकारी करनी चाहिए। उनमें से जो योग्य हो, अच्छा कार्य करता हो, उसका अधिक सत्कार करें और उसके लिए भोजन, आवास आदि की औरों से विशेष व्यवस्था करें। समय समय पर सब प्रकार के अन्न और कंद मूल के बीजों का संग्रह करें तथा यथा समय उनकी बुआई कर दें। घर का मूल है स्त्री और गृहस्थाश्रम का मूल है अन्न। इसलिए भोज्यादि अन्न पदार्थों में घर की स्त्री को मुक्त हस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात अन्न को वो वृथा नष्ट न करे, सदा संजो कर रखे, उसे मितव्ययी होना चाहिए। अनादि में मुक्त हस्त होना गृहिणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वो संचय करने में और खर्च करने में मधुमक्खी, वल्मीक और अंजन के समान हानि लाभ देखकर अन्न को थोड़ा सा समझकर उसकी अवज्ञा न करे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मधु एकत्र करती हुई मधुमक्खी कितना एकत्र कर लेती है, इसी प्रकार दीमक जरा जरा सी मिट्टी लाकर कितना ऊंचा वल्मीक बना लेती है। किंतु इसके विपरीत बहुत सा बनाया गया अंजन भी नित्य थोड़ा थोड़ा आंख में डालते रहने से कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। इसी रीति से सभी वस्तुओं का संग्रह और खर्च हो जाता है। इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। घर के सभी कार्य स्त्री पुरुष के एकमत होने पर ही अच्छे होते हैं। जगत में ऐसे भी हजारों पुरुष हैं जिनके सब कार्यों में स्त्री की प्रधानता रहती है। यदि स्त्री बुद्धिमान और सुशील हो तो उसे कुछ हानि नहीं होती, किंतु इसके विपरीत होने पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए स्त्री की योग्यता अयोग्यता को ठीक से समझकर बुद्धिमान पुरुष को उसे कार्य में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार योग्यता से कार्य में नियुक्त की गई स्त्री को चाहिए कि वो सौभाग्यवश या अपने उद्यम आदि से अपने पति की भली भांति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों,
घर में स्त्री प्रातः काल सबसे पहले उठे और अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाए तथा रात्रि में सबसे पीछे भोजन करे और सबके बाद में सोए। पति तथा ससुर आदि के उपस्थित न रहने पर स्त्री को घर की देहली पार नहीं करनी चाहिए। ये बड़े सवेरे ही जग जाए। स्त्री पति के समीप बैठकर ही सब सेवकों को काम की आज्ञा दे, बाहर न जाए। जब पति भी जग उठे तब वहां के सभी आवश्यक कार्य करके घर के अन्य कार्यों को भी प्रमाद रहित होकर करे। रात्रि के पहले ही उत्तम वस्त्राभूषणों को उतारकर घर के कार्यों को करने योग्य साधारण वस्त्रों को पहनकर तत्त समय में करने योग्य कार्यों को यथाक्रम करना चाहिए। उसे चाहिए कि सबसे पहले रसोई, चूल्हा आदि को भली भांति लीप पोत कर स्वच्छ करे। रसोई के पात्रों को मांज धो और पोंछ कर वहां रखे तथा अन्य भी सब रसोई की सामग्री वहां एकत्र करे। रसोई घर न तो अधिक गुप्त बंद हो और न एकदम खुला ही हो, स्वच्छ, विस्तीर्ण और जिसमें से धुआं निकल जाए ऐसा होना चाहिए। रसोई घर के भोजन पकाने वाले पात्रों को तथा दूध दही के पात्रों को सीपी, रस्सी अथवा वृक्ष के छाल से खूब रगड़कर अंदर बाहर से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। रात्रि में धुएं आग के द्वारा तथा दिन में धूप में उन्हें सुखा लेना चाहिए, जिससे उन पात्रों में रखा जाने वाला दूध दही आदि खराब न होने पाए। बिना शोधित पात्रों में रखा दूध दही विकृत हो जाता है। दूध दही, घी तथा बने हुए पाकादि को सावधानी से रखना चाहिए और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। स्नान आदि आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथ से पति के लिए भोजन बनाना चाहिए। उसे ये विचार करना चाहिए कि मधुर, क्षार, अम्ल आदि रसों में कौन कौन सा भोजन पति को प्रिय है और किस भोजन से अग्नि की वृद्धि होती है, क्या पथ्य है और कौन सा भोजन काल के अनुरूप होगा, क्या अपथ्य है, उत्तम स्वास्थ्य किस भोजन से प्राप्त होगा और कौन भोजन काल के अनुरूप होगा आदि बातों का भली भांति विचार कर और निर्णय कर उसे वैसा ही भोजन प्रीतिपूर्वक बनाना चाहिए। रसोई घर में सदा से काम करने वाले, विश्वस्त तथा आहार का परीक्षण करने वाले व्यक्ति को ही सूपकार के रूप में नियुक्त करना चाहिए। रसोई के स्थान में किसी अन्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को न आने दे। इस विधि से भोजन बनाकर सब पदार्थों को स्वच्छ पात्रों से आच्छादित कर देना चाहिए। फिर रसोई घर से बाहर आकर पसीने आदि को पोंछकर स्वच्छ होकर गंध, तांबुल, माला, वस्त्र आदि से अपने को थोड़ा सा भूषित करें। फिर भोजन के निमित्त यथोचित समय पर विनय पूर्वक पति को बुलाएं। सब प्रकार के व्यंजन परोसें जो देश काल के विपरीत ना हो और जिनका परस्पर विरोध भी ना हो, जैसे दूध और लवण का है। जिस पदार्थ में पति की अधिक रुचि देखें उसे और परसें। इस प्रकार पति को प्रीति पूर्वक भोजन कराए। सपत्नियों को अपनी बहन के समान तथा उनकी संतानों को अपनी संतान से भी अधिक प्रिय समझे। उनके भाई बंधुओं को अपने भाइयों के समान ही समझे। भोजन, वस्त्र, आभूषण, तांबुल आदि जब तक सपत्नियों को ना दे दें तब तक स्वयं भी ग्रहण न करें। यदि सपत्नी को अथवा किसी आश्रित जन को कुछ रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए औषधि आदि की भली भांति व्यवस्था कराएं। नौकर, बंधु और सपत्नी को दुखी देख स्वयं भी उन्हीं के समान दुखी होवें और उनके सुख में सुख मानें। सभी कार्यों से अवकाश मिलने पर सो जाएं और रात्रि में उठकर अनावश्यक धन व्यय कर रहे पति को एकांत में धीरे धीरे समझाएं। घर का सब वृत्तांत पति को एकांत में बताएं, परंतु सपत्नियों के दोषों को न कहें। किंतु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बड़ा दोष देखें जिसे गुप्त रखने से कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पति को अवश्य बता देना चाहिए। दुभर्गा, निसंतान तथा पति द्वारा तिरस्कृत सपत्नियों को सदा आश्वासन दें। उन्हें भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से दुखी न होने दें। यदि किसी नौकर आदि पर पति कोप करे तो उसे भी आश्वस्त करना चाहिए, परंतु ये अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि इसे आश्वासन देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। इस प्रकार स्त्री अपने पति की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे। अपने सुख के लिए जो अभिष्ट हो उसका भी परित्याग कर पति के अनुकूल ही सब कार्य करे, क्योंकि स्त्रियों के देवता पति, वर्णों के देवता ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं और प्रजाओं का देवता राजा है। स्त्रियों के त्रिवर्ग प्राप्ति के दो मुख्य उपाय हैं। प्रथम, सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना और द्वितीय, आचरण की पवित्रता। पति के चित्त के अनुकूल चलने से जैसी प्रीति पति की स्त्री पर होती है, वैसी ही प्रीति रूप से, यौवन से और अलंकारादि आभूषणों से होती है। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि उत्तम रूप और युवावस्था वाली स्त्रियां भी पति के विपरीत आचरण करने से दौर्भाग्य को प्राप्त करती हैं और अति कुरूप तथा
हीन अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के चित्त के अनुकूल चलने से उनकी अत्यंत प्रिय हो जाती हैं। इसलिए पति के चित्त का अभिप्राय भली भांति समझना और उसके अनुकूल आचरण करना, यही स्त्रियों के लिए सब सुखों का हेतु है और यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओं का कारण है। इसके बिना तो स्त्री के अन्य सभी गुण बंधत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात निष्फल हो जाते हैं और अनर्थ के कारण बन जाते हैं। इसलिए स्त्री को अपनी योग्यता, परिचितज्ञता सर्वथा बढ़ाते रहना चाहिए। पति के आने का समय जानकर उनके आने के पूर्व ही वो घर को स्वच्छ कर बैठने के लिए उत्तम आसन बिछा दे तथा पतिदेव के आने पर स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाए और पंखा हाथ में लेकर धीरे धीरे डुलाएं और सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करें। ये सब काम दासी आदि से न करवाएं। पति के स्नान, आहार, पान आदि में स्पृहा दिखाएं। पति के संकेतों को समझकर सावधानी पूर्वक सभी कार्यों को करें और भोजनादि निवेदित करें। अपने बंधु बांधवों तथा पति के बंधुओं और सपत्नी के साथ स्वागत सत्कार पति की इच्छा अनुसार करें, अर्थात जिस पर पति की रुचि न देखें उससे अधिक शिष्टाचार न करें। स्त्रियों के लिए सभी अवस्थाओं में स्वकुल की अपेक्षा पतिकुल ही विशेष पूज्य होता है, क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्या से उपकार की आशा भी नहीं रखता और जो रखता है वो अनुचित ही है। कन्या का विवाह करने के बाद फिर उससे अपनी आजीविका की इच्छा करना ये महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं है। अतः स्त्री के संबंधियों को चाहिए कि वे केवल मित्रता के लिए, प्रीति के लिए ही संबंध बढ़ाने की इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहें। उससे कोई वस्तु लेने की इच्छा न रखें। कन्या के मायके वालों को कन्या के स्वामी की रक्षा का प्रयत्न सर्वथा करना चाहिए। उनकी परस्पर प्रीति संबंध की चर्चा सर्वत्र करनी चाहिए और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। साधु पुरुषों का व्यवहार अपने संबंधियों के प्रति ऐसा ही होता है। जो स्त्री इस प्रकार के सद्वृत्त को भली भांति जानकर व्यवहार करती है वो पति और उसके बंधु बांधवों को अत्यंत मान्य होती है। पति की प्रिय, साधु वृत्त वाली तथा संबंधियों में प्रसिद्धि को प्राप्त होने पर भी स्त्री को लोकापवाद से सर्वदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि सीता आदि उत्तम पतिव्रताओं को भी लोकापवाद के कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। भोग्य के कारण गुण दोषों का ठीक ठीक निर्णय न कर पाने से तथा प्रायः अविनयशीलता के कारण स्त्रियों के व्यवहार को समझना अत्यंत दुष्कर है। ठीक प्रकार से दूसरे की मनोवृत्ति को न समझने के कारण तथा कपट दृष्टि के कारण एवं स्वच्छंद हो जाने से ऐसी बहुत ही कम स्त्रियां हैं जो कलंकित नहीं हो जाती। दैवयोग अथवा कुयोग से अथवा व्यवहार की अनभिज्ञता से शुद्ध हृदय वाली स्त्री भी लोकोपवाद को प्राप्त हो जाती है। स्त्रियों का यह दुर्भाग्य ही दुख भोगने का कारण है। इसका कोई प्रतिकार नहीं। यदि है तो इसकी औषधि है उत्तम चरित्र का आचरण और लोक व्यवहार को ठीक से समझना। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम आचरण वाले स्त्री भी यदि बुरा संग करे या अपनी इच्छा से जहां चाहे चली जाए तो उसे अवश्य कलंक लगता है और झूठा दोष लगने से कुल भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुल के स्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी भांति अपने कुल, मातृकुल, पितृकुल एवं संतति को कलंक न लगने दें। ऐसी कुलीन स्त्री से ही धर्म, अर्थ तथा काम, स्त्री वर्ग की सिद्धि हो सकती है। इसके विपरीत बुरे आचरण वाली स्त्रियां अपने कुल को नरक में डालती हैं और चरित्र को ही अपना आभूषण मानने वाली स्त्रियां नरक में गिरे हुओं को भी निकाल देती हैं। जिन स्त्रियों का वित्त पति के अनुकूल है और जिनका उत्तम आचरण है, उनके लिए रत्न, सुवर्ण आदि के आभूषण भार स्वरूप ही हैं। अर्थात स्त्रियों के यथार्थ आभूषण ये दो हैं, पति की अनुकूलता और उत्तम आचरण। जो स्त्री पति की और लोक की अपने यथोचित व्यवहारादि से आराधना करती है, अर्थात पति के अनुकूल चलती है और लोक व्यवहार को ठीक ठीक समझकर तदनुकूल आचरण करती है, वो स्त्री धर्म, अर्थ तथा काम की अबाध सिद्धि प्राप्त कर लेती है। जिस स्त्री का पति परदेश में गया हो, उस स्त्री को अपने पति की मंगल कामना के सूचक सौभाग्य सूत्र आदि स्वल्प आभूषण ही पहनने चाहिए। विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए।
अपने पति द्वारा आरंभ किए गए कार्यों का प्रयत्नपूर्वक संपादन करते रहना चाहिए। वो देह का अधिक संस्कार न करे, रात्रि को सास आदि पूज्य स्त्रियों के समीप सोए, बहुत अधिक खर्च न करे, व्रत उपवास आदि के नियमों का पालन करती रहे। दैवज्ञ आदि श्रेष्ठ जनों से पति के कुशल क्षेम का वृत्तांत जानने की कोशिश करे और परदेश में अपने कल्याणकारी कामना से तथा शीघ्र आगमन की अभिलाषा से नित्य देवताओं का पूजन करे। अत्यंत उज्जवल वेश न बनाए और न सुगंधित तैलादि द्रव्यों का प्रयोग करे। उसे संबंधियों के घर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्यवश जाना ही पड़ जाए तो अपने बड़ों की आज्ञा लेकर पति के विश्वसनीय जनों के साथ जाए, किंतु वहां अधिक समय तक न रहे, शीघ्र वापस लौट आए। वहां स्नान आदि व्यवहारों को न करे। प्रवास से पति के लौट आने पर प्रसन्न मन से सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर पति का यथोचित भोजनादि से सत्कार करे और देवताओं से पति के लिए मांगी गई मनोतियों को पूजादि द्वारा यथाविधि संपन्न करे। इस प्रकार मन, वाणी तथा कर्मों से सभी अवस्थाओं में पति का हित चिंतन करती रहे, क्योंकि पति के अनुकूल रहना स्त्रियों के लिए विशेष धर्म है। अपने सौभाग्य पर अहंकार न करे और उद्धत कार्यों को भी न करे और तथा अत्यंत विनम्र भाव से रहे। इस प्रकार से पति की सेवा करते हुए जो स्त्री पति के कार्यों में प्रमाद नहीं करती, पूज्य जनों का सदा आदर करती रहती है, नौकरों का भरण पोषण करती है, नित्य सद्गुणों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है तथा सब प्रकार से अपने शील की रक्षा करती है, वो स्त्री इस लोक तथा परलोक में उत्तम सुख एवं उत्तम कीर्ति प्राप्त करती है। जिस स्त्री पर पति अति क्रोधयुक्त हो, उसका आदर न करे, वो स्त्री दुर्भागा कहलाती है। उसे चाहिए कि वो नित्य व्रत उपवास आदि से क्रियाओं में संलग्न रहे और पति के बाह्य कार्यों में विशेष रूप से सहयोग करे। जाति से कोई स्त्री दुर्भागा अथवा सुभागा सौभाग्यशालिनी नहीं होती। वो अपने व्यवहार से ही पति के प्रिय और अप्रिय हो जाती है। उत्तम स्त्री पति के चित्त का अभिप्राय न जानने से, उसके प्रतिकूल चलने से और लोक विरुद्ध आचरण करने से दुर्भागा हो जाती है एवं उसके अनुकूल चलने से सुभागा हो जाती है। मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य करने से पराया भी प्रिय हो जाता है और अनुकूल कार्य न करने से अपना जन भी शीघ्र शत्रु बन जाता है। इसलिए स्त्री को मन, वचन तथा अपने कार्यों द्वारा सभी अवस्थाओं में पति के अनुसार ही प्रिय आचरण करना चाहिए। इस प्रकार कहे गए स्त्री वृत्त को भली भांति समझकर जो स्त्री पति की सेवा करती है वो पति को अपना बना लेती है और पति की सेवा सभी सुखों तथा त्रिवर्ग को भी प्राप्त कर लेती है।